की शिक्षा देते हैं। मैं अपने शिक्षक साथियों को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन लोगों ने अथक परिश्रम करके और बच्चों के खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। दिनांक 26 अप्रैल 2025 को लक्ष्मी नारायण पाल इंटर कॉलेज पाल नगर मैल्हा कोरांव प्रयागराज के प्रांगण में इंटर कॉलेज के प्रबंधक लक्ष्मी नारायण पाल के द्वारा बताया गया कि शिक्षकों और बच्चों की कड़ी मेहनत से हाई स्कूल इंटर के बच्चियां अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। आइए आपको ले चलते हैं विद्यालय पर और रूबरू कराते हैं विद्यालय परिवार से। स्टार 7 लाइव से ब्रिजलाल चौधरी की रिपोर्ट। की शिक्षा देते हैं। मैं अपने शिक्षक साथियों को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन लोगों ने अथक परिश्रम करके और बच्चों के भविष्य के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। भाई यह ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पढ़ने वाले लगभग आप समझिए कि 99% ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल गरीब वर्ग के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं और जितने भी क्षेत्र के इंटर कॉलेज है सभी विद्यालयों की तुलना में और हमारे विद्यालय का रिजल्ट किसी विद्यालय से कमज़ोर नहीं है और अच्छा रिजल्ट है। मैं बच्चों को भी बधाई दे रहा हूं और बालिकाओं को भी बधाई दे रहा हूं और इसके साथ ही साथ अपने शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सब लोग इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर यह विद्यालय इस क्षेत्र के लिए एक मिसाल बनकर के आगे उभरेगा और बच्चे बिल्कुल और इस विद्यालय से निकल करके अपना नाम जो है देश में रोशन करेंगे और देश की सेवा में बिल्कुल समर्पित रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर जी। बहुत अच्छा है, आपने अपना विचार रखा। जो आप अपने अथक मेहनत परिश्रम से अपने विद्यालय को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ की जानकारी लेने के लिए हमें आना पड़ा। ठीक है, मैं अभी चल के जो अभी हाल में हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट हासिल किए हैं, अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उन बच्चों से चल के रूबरू कराता हूँ आप लोगों के समक्ष बीच में कि वो बच्चे अपने मेहनत से या शिक्षकों की मेहनत से, दोनों की मेहनत से कैसे इतना आगे बढ़ने का काम किए हैं। अभी मैं रूबरू कराता हूँ। किस क्लास में पढ़ती हो बेटी? अच्छा, क्या नाम है बेटिया? शिखा पाल। किस क्लास में पढ़ती थी? 10th में। जी सर। तो 10th का रिजल्ट निकल चुका? जी सर। कितना अंक प्राप्त हुआ है? अच्छा हुआ है सर। कितना अंक पाए हो? 409। अच्छा, तो ये बताओ, ये आप अपने मेहनत से अच्छा पढ़ाई करती हो कि आपके शिक्षकों द्वारा भी कुछ योगदान आपका रहता है? भी। अच्छा जी सर। अच्छा पढ़ाई होती है विद्यालय में? जी सर। मेहनत के साथ सभी शिक्षक पढ़ाते हैं, तभी तो इतना आगे बढ़े हो ना? जी सर। कि केवल अपने मेहनत से? जी नहीं सर। पढ़ाई ठीक से करती हो ना? जी सर। चलिए ठीक है। और कोई है इंटर हाई स्कूल की छात्राएं हैं? अच्छा, केवल एक ही? चलिए ठीक है, अभी मैं चल के आप लोगों के बीच में जो अपने परिश्रम के साथ बच्चों को प्रगति की ओर ले जाते हैं उन शिक्षकों से रूबरू कराता हूँ। हाँ, अपना नाम परिचय पूरा बताइए पहले। मेरा नाम कपिल देव है जी। हम लोग टाइम टू टाइम विद्यालय आते हैं जी। और हम लोग हमेशा सही समय से विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल करवाते हैं और उन लोगों का मासिक टेस्ट भी लेते हैं और हम लोग भाई हर तरीके से पूरा प्रयास करते हैं लड़कों का अच्छा रिजल्ट निकले, उनके भविष्य का उनका भविष्य उज्जवल हो और उनकी जी। आप लोगों का अथक प्रयास रहता है, यही मेहनत रहता है कि हमारा नाम रोशन हो, हमारे विद्यालय का नाम रोशन हो, आगे बढ़े, गांव का नाम रोशन हो, क्षेत्र का नाम बहुत बहुत बढ़िया। आप जो सुझाव, ठीक है, आप भी कुछ बोलेंगे सर? हाँ सर, अपना नाम परिचय के साथ। राम गोपाल मिश्र नाम मेरा जी। हम लोग बच्चों के भविष्य के लिए, क्षेत्र के भविष्य के लिए जी बहुत प्रयासरत रहते हैं। समय से आते हैं, समय से जाते हैं, बच्चों को अच्छा ज्ञान देते हैं। जी। जितना हो सकता है शक्ति से ज़्यादा कोशिश करके प्रयास करते हैं कि बच्चों का अच्छे से अच्छे रिजल्ट, अच्छे अंक जाए। जी। यही मेरी कामना है। सबसे बड़ा धन है विद्याधन। जी। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसलिए हम लोग सोच करके जिसके पास विद्याधन है उनका गरीबी भविष्य सुधर जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। सबसे बड़ा धन है विद्याधन। यही भविष्य का यही कर्तव्य करते हैं हम लोग, यही प्रयास करते हैं सभी बच्चों का भविष्य अच्छा उज्जवल रहे,
शांतमय रहे, सुखमय रहे और अच्छे से मेहनत करके हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत आप लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अगर आप लोगों का ये शिक्षा कार्य इतना प्रगति की ओर न होता, अच्छी तरह से न होता, तो इतने बच्चे यहाँ ग्रामीण अंचल में इकट्ठे न होते और इतना अच्छे अंक न प्राप्त किए होते। ये तो मौके की बात दिखाई दे रही है। हाँ सर, थोड़ा आप अपना नाम परिचय के साथ। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विजय सिंह भूतिया जी है। जी मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जी यहाँ के अध्यापक भी हैं। जी तो मैं बच्चों को ये परिणाम निकलने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कोरांव बेल्ट के कई विद्यालयों के बच्चों ने कुछ जिले में स्थान बनाया, कुछ प्रदेश में भी स्थान बनाया। उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई और पूरे बच्चों का वीडियो। सभी शिक्षकों को जो है भी शिक्षक साथियों को भी अच्छी बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे और मेहनत से पढ़ें और मेहनत करें और लगन से अनुशासन के साथ पढ़ें, मेहनत करें, ताकि हमारे बच्चे ऐसे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसा लगे कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है और आज इतना मेहनत हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए प्रतिभाएं उभर करके सामने आ रही हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई सर, आपके द्वारा जो जानकारी मिली। अच्छा सर, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। जी जी। शिक्षा के लिए तो हर व्यक्ति मर रहा है और प्रगति की ओर जा रहा है, लेकिन अपने देश के लिए आपका क्या विचार है? अभी हाल में ये घटना हुआ है जो अपने देश में, तो इसके विषय में आप कुछ जानकारी बता सकते हैं? आपका क्या तो विचार है? बताने में भी बड़ा दुख लगता है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ी आत्मीयता में जो बड़ा खेद होता है, उत्पन्न होता है, ग्लानि होती है जी कि जो है हमारा देश इतना समृद्ध हो गया जी और हमने ऐसे प्रधानमंत्री को प्राप्त किया जी है कि जहाँ से कि इस बात की आतंक की बूंद तक नहीं आनी चाहिए और ऐसे हमले बीच बीच में हो जा रहे हैं। जी तो कहीं न कहीं अपने अंदर, देश के अंदर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जी कि जिनके द्वारा ऐसे माहौल में सम्मिलित होंगे तभी तो ऐसा संभव है। जी तो हम चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी इन सब बातों पर विशेष ध्यान देकर के विशेष रूप से कार्रवाई करते हुए उसका टीम गठित करके और जो पता लगाने का कार्य करें। जी और तो हम तो ये कहते हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस पर, इस हमले पर, कि जो है एक बार उनके समझ में